बहुत से रिपोर्ट्स ये भी हैं कि भारत को दावत नहीं दी गई। बहरहाल इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, जो सबसे अहम नुक्ता है और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज जो सदर शी जिनपिंग ने ख़िताब किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं वो जो इंसाफ और मसवात पर मबनी हो, और हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। क्या अप्रोच है जो चीन है उसकी, और आज का ये जो सारी डिमॉन्स्ट्रेशन है इसका पैगाम बाकी दुनिया को क्या गया है? वैसे भी ये चीन का आज का मौक़िफ़ नहीं है। चीन हमेशा तोसी पसंदाना अज़ाइम में से आरी रहा है, अलग थलग रहा है, और ये दीवार चीन जो है इतनी बड़ी एक तारीख़ी चीज़ जो है वो इसका सबूत है। चीन पर हमले हुए हैं, चीन ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, दिफा किया है उसने, जारहियत नहीं की, और अब भी चीन उस पॉलिसी पर अमल पैरा है। और इसी में उसकी ताकत है कि दुनिया अब अगर उसकी तरफ राग़िब हो रही है तो इसलिए है कि ना वो अपना निज़ाम किसी मुल्क में मुसल्लत करने की कोशिश करता है, ना वहाँ के रिजीम चेंज का हिस्सा बनता है, ना उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जनाब कोई मुल्क जो है उसकी पॉलिसियों की तायीद और हिमायत करेगा तो वो उसके साथ ताल्लुकात रखेगा या उसकी कोई मदद करेगा या मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वरना नहीं होगा। ये चीन की हमेशा पॉलिसी है। यही वजह है कि आज वो बड़ा प्लेयर है, और जिसने तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ अख्तियार की, एक सोवियत यूनियन था वो टूट गया, दूसरा अमेरिका है जो अब अपने ही मसाइल में के गर्दाब में फंसता नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से न्यू वर्ल्ड आर्डर तश्कील पा सकता है, जिसमें तोसी पसंदाना अज़ाइम भी ना हों, दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम भी किया जाए, तामीर व तरक्की में हिस्सेदारी और शराकत हो, लेकिन किसी के निज़ाम में, किसी के मामलात में, किसी के सिस्टम में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। और यही अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद था, जो ना पाया तकमील तक ना पहुँचने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा आज नाकाम नज़र आती है। सही है, ठीक है। इरशाद साहब, एक और भी पहलू है सारी परेड का और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे चीन की तरफ से जो उसकी फ़ौजी टेक्नोलॉजी है उसकी नुमाइश की गई है, जिसमें फ़ज़ाइया, बहरिया और बरी फ़ौज से वाबस्ता ना सिर्फ मर्द व ख़वातीन जो फ़ौजी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, बल्कि जो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी है, इवन न्यूक्लियर हथियार भी, उनकी भी नुमाइश की गई है। और साथ ये पैगाम कि हम तोसी नहीं चाहते। क्या अब ये लाजमी हो गया है कि ताकत होते हुए आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप अमन चाहते हैं और आप जंग के भी ख़िलाफ़ हैं, यानी दूसरे मानों में ये पैगाम वो अमेरिका को दे रहे हैं? अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं है, उनका मुखातिब जो है यूरोप है, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अपने इत्तेहादी हैं। यानी ये एक दो तरफ़ा पैगाम है ना, कि आपको हमसे कोई ख़तरा महसूस नहीं होना चाहिए। अपने इत्तेहादियों को ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ बकाए बहम की जो पॉलिसी है उसमें चलेंगे, आपको कोई, और अमेरिका को, यूरोप को बता रहे हैं कि जो आपने रास्ता अख्तियार कर लिया है वो तबाही का रास्ता है। आप जंगल के कानून की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इंसान को क्यों तबाह बर्बाद करना चाहते हैं हथियारों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, मईशत के ज़रिए। तो ये दो तरफ़ा पैगाम है जो मेरे ख्याल उन्होंने बेहतर अंदाज में दिया है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की एक परेड जो है जब 50वीं सालगिरह थी इनकलाब की, उस वक्त भी हो चुकी है 99 में जी, और वो भी इतनी ही भरपूर थी। और उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि 2025 तक हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आज तक उन्होंने बग़ैर कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए या किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने हांगकांग भी वापस ले लिया है, और ताइवान भी किसी न किसी वक्त वापस आ सकता है। बिल्कुल हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन रही उनकी, और डेफिनेटली एक और मैसेज है दुनिया के लिए पाकिस्तान के जो इस वक्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब कहीं नज़र नहीं आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि भारत को मदऊ नहीं किया गया। क्या रीज़न हो सकती है? अभी तो इंडिया बड़ा कॉर्डियली चीन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखें, भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन आज के दिन तक भारत जो है वो चीन के दोस्तों में शामिल नहीं है। 1962 में जब वो निफ़ा वाली
लड़ाई हुई थी तो उसके बाद भारत ने अपने आप को पहले सोवियत यूनियन का हलीफ बनाया, डिफेंस पैक्ट किया बाकायदा, और उस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की, पाकिस्तान को तोड़ा बाकायदा। उसके बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो छलांग लगाई और अमेरिका की गोद में बैठ गया। तो चीन को तो हमेशा उसने अपना दुश्मन समझा, दुश्मन गर्दाना और दुश्मन के तौर पर ट्रीट किया। अब इसी जंग में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई 4-5 रोज़ा जंग में क्या बयानात दिए मोदी ने, मोदी के जो वज़ीर थे या उनके जो आर्मी के लोग थे, डिफेंस जो सर्विसेज चीफ्स थे, वो क्या बयान देते रहे। सारा मुसलसल ये कहा जाता रहा कि जी ये लड़ाई चीन और पाकिस्तान ने मिलकर लड़ी। पाकिस्तान, ये तक कहा गया कि पाकिस्तान को हमारी मूवमेंट की इतला चीन से मिलती रही, चीन के ज़रिए उनके आर्मी चीफ ने बाज़ाब्ता कहा। चीनी टेक्नोलॉजी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। तो भारत ने मुसलसल ये स्टांस अख्तियार किया कि चीन हमारा मुखालिफ है, चीन हमारा दुश्मन है, और यूरोप को, अमेरिका को ये तासुर देता रहा कि चीन का रास्ता सिर्फ हम रोक सकते हैं, सिर्फ भारत रोक सकता है, माशी मैदान में भी, दिफाई मैदान में भी, सफारती मैदान में भी। लेकिन हुआ ये बदकिस्मती भारत की, ये समझिए कि जब एक टेस्ट हुआ, एक आजमाइश में पड़ा, तो पता चला कि चीन तो बहुत बड़ी कुव्वत है, वो तो पाकिस्तान का रास्ता रोकने की पोजीशन में ही है, पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल में डालने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने उसका चुभर निकाल दिया। तो अब चीन ने उसको, जब ज़ाहिर है ये जो SCO है उसका वो मेंबर है, चीनी वज़ीर आज़म या चीन के सदर या चीन की हुकूमत ये तो नहीं कह सकती थी कि जी आप इसमें शरीक ना हों। 6 साल के बाद वो गए, पहले तो वो शरीक नहीं होते थे जी। SCO तो हर साल होती है ना, अभी भी अगले साल होने वाली है, मॉस्को में होगी। तो उस चीन ने उसको जब दावत दी तो वो खुद तैयार हो गए। और दिलचस्प बात और भी है इसमें, आपको जयशंकर कहीं नज़र नहीं आए। यही मेरा अगला सवाल था। जयशंकर का गायब रहना, गायब होना या साथ ना ले जाने का भी क्या मतलब है? वो चीन लेके ही नहीं गए जयशंकर को, जो उनका आप कह लें कि मोदी को पोस्टर बॉय बनाने वाला इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में या आलमी दुनिया में वो जयशंकर थे। वो जयशंकर सफारती एतबार से काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, सेक्रेटरी खारजा रहा है, लेकिन सफीर रहा है। एक बिल्कुल इतना कलीदी रुकन नरेंद्र मोदी की टीम का, अब उनको चीन नहीं लेके जाया गया, ये समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जयशंकर, बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि जयशंकर अब भी शायद कोशिश ये कर रहा हो कि हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हम चीन के करीब, रूस के करीब जाके अमेरिका से डिफेंस कर रहे हैं, और वो शायद अमेरिकी कैंप में रहना चाहता हो। तो इसलिए चीन के भी रिजर्वेशन हो सकते हैं उनके ख़िलाफ़। तो इसलिए मोदी ने चीन को खुश करने के लिए या रूस को खुश करने के लिए या SCO में अपनी जगह बनाने के लिए ये सोचा हो कि इसको साथ ही ना ले जाओ, कोई वहाँ कोई बात नहीं ऐसी हो जाए या कह दे वो। लेकिन जो भी वजह हो, जो ये परेड थी, परेड में तो दोस्तों को मदऊ किया जाना था और किया गया जी। तो इसलिए मोदी का वहाँ जगह बनती नहीं थी। अब ये तो चीनी वजारत ख़ारजा ही बता सकती है कि भाई उसको मदऊ क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक सवाल और भी है, लेकिन जो तरजीहात जो वाजे की हैं चीन ने, इम्पोर्टेंस किसको मिल रही है? रूस को, शुमाली कोरिया को, पाकिस्तान को, ईरान को, इन ममालिक को इम्पोर्टेंस मिल रही है जी। इसका मतलब ये है कि चीन जो है, अगर वो कोई नया ब्लॉक बनाना चाह रहा है या कोई नया ब्लॉक बन रहा है, ट्रंप ने वैसे बाय द वे कल वो अपना रेडियो खिताब महाना होता है ना सदर का, उसमें कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीन और रूस अगर कोई इत्तेहाद बनाते हैं, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है।